क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11th मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और उसमें हम लोगों ने जो थ्योरी लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स। विस्कोसिटी जिसको हम लोग फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड्स भी बोलते हैं, उसका एक हम लोगों ने रिलेशन निकाला था विस्कस फोर्स का, और उस फोर्स के बिहाफ पे विस्कस फोर्स बताया था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, और उसका एक रिलेशन निकालना था ए फिजिकल टू एटा ए डीवी अपॉन डी एक्स। ये हमारा रिलेशन था। आज हम लोग उस रिलेशन के बेस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि वो फॉर्मूले हमें समझ में आ जाए कि कौन सा फॉर्मूला क्या चीज़ कैसे यूज़ करना है। ओके, तो उसी के रेफरेंस में हमने ये एक सवाल लिख दिया है। मैं इसे पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और उसको करके दिखाता हूँ उसको मैं। ठीक है, क्या दे रखा सवाल? अ स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड मूव्स पैरेलल टू अनदर प्लेट with the velocity of 10 centimeter per second. Both plates immersed in water. If the viscous force is 200 dyne and viscosity of water is 0.01 pos, what is their distance apart? कितनी बात समझ में? बताया क्या कि एक मेटालिक प्लेट है, उसका एक साइड जो है ना 10 सेंटीमीटर का है। वो स्क्वायर मेटालिक प्लेट है। स्क्वायर तो जानते हैं लेंथ ब्रेथ दोनों के बराबर होते हैं, तो स्क्वायर मेटालिक प्लेट है, उसका एक साइड 10 सेंटीमीटर का है। दो मेटालिक प्लेट लेते हैं पैरेलल टू ईच अदर और दोनों को वाटर में जाके इमर्स कर देते हैं। ठीक, अब जब हम लोग जिस वाटर में इमर्स करते हैं उसका जो विस्कोसिटी है वो 0.1 पॉस है, और उनमें जो विस्कस फोर्स है वो 200 डाइन लगेगा। तो बताना है कि वो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये तो सवाल है। अब मैं इसको फिगर से समझाता हूँ। ठीक, एक मैं फिगर से समझाता हूँ। बताया क्या कि मान लो ये एक हमारा लिक्विड है, ये जैसे ये वाटर है ये, ठीक है, ये हमने वाटर ले लिया। दो मेटालिक प्लेट है, दो मेटालिक प्लेट है, जैसे एक प्लेट इस तरह से है, ये हमारा स्क्वायर प्लेट है, ये इस तरह से, ये एक है, इसका एक साइड 10 सेंटीमीटर का है, और दूसरा भी प्लेट है इसका ठीक उसी उतना ही बड़ा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये इन दोनों के बीच में कितना गैप है वो dx है। ठीक है, इसको उठा के पानी में डाल दिया गया। तो अब जब पानी में इस तरह से डालते हैं तो ये एक स्क्वायर प्लेट इस तरह से हो जाएगा, और इसके नीचे दूसरा जो स्क्वायर प्लेट है वो इस तरह से हो जाएगा। ये इसका एक साइड 10 सेंटीमीटर का दे रखा है, 10 सेंटीमीटर का दे रखा है, इसके बीच का ये dx डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस बताना है कितना होगा। बाकी इसके पैरामीटर दे रखे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये आगे चले हम लोग। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। इसका क्या दे रखा है सॉल्यूशन में? ये जो दे रखा है, सबसे पहले तो ये प्लेट का एक साइड दे रखा है, और ये प्लेट जो है ना स्क्वायर शेप का है। हमें चाहिए एरिया, क्योंकि देखिए जो फोर्स हम लोग यहाँ पे विस्कस फोर्स पे यूज करते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ए डीवी अपॉन डी एक्स। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो हमें चाहिए एरिया, वेलोसिटी, डी एक्स, एटा एफ, ये दे रखा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो फोर्स कितना दे रखा है? 200 डाइन। ठीक है ना, 200 डाइन ये फोर्स दे रखा है। यहाँ पे एटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड वाटर का कितना दे रखा? 0.01 पॉस। ठीक है ना, ये दे रखा। ये डीवी कितना दे रखा? वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा दे रखा है, डीवी दे रखा है। डीएक्स का वैल्यू निकालना है, डीएक्स का वैल्यू हमें निकालना है। एरिया कितना है? तो एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ से एरिया निकालते हैं। तो एरिया बेसिकली ये क्या है? एक मेटालिक प्लेट स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? साइड स्क्वायर। तो इसका एक साइड दे रखा 10 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर ले लेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग का अकॉर्डिंग टू विस्कस फोर्स,
according to viscosity F is equal to eta a dv अपॉन dx। ठीक है, हमें ये dx का वैल्यू निकालना है, तो dx को यहाँ कर लेते हैं, फोर्स को यहाँ कर लेते हैं। कितनी बात समझ में? तो अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो यहाँ आ जाएगा dx और ये हो जाएगा एटा ए dv अपॉन f, यहाँ पे ऐसे आ गया। इसके वैल्यू को डाल देते हैं, ये सब सीजीएस सिस्टम में वैल्यू दे रखा है, इसलिए किसी को बदलने की जरूरत है, सब अपने सिस्टम में सही दे रखा है। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी कितना दे रखा? 0.01, एरिया हो गया 100 और डीवी वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और फोर्स दे रखा 200 डाइन। ठीक है ना, इसको डेसिमल हटाते हैं तो 100 यहाँ आ जाएगा और इसका डेसिमल हट जाएगा। ये देखिए, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। dx का वैल्यू डिस्टेंस होगा 1/20 सेंटीमीटर। अगर हम लोग डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा? 0.05 सेंटीमीटर। देखिए, इसको हम लोग डिवाइड करें तो कैसे करेंगे? पहले डेसिमल डालेंगे, एक जीरो लेंगे 10 हो जाएगा, फिर एक जीरो यहाँ लेंगे, एक जीरो 100 हो जाएगा, 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों स्क्वायर मेटेलिक शीट के बीच का जो डिस्टेंस है 0.05 सेंटीमीटर है। कितनी बात समझ में? कहाँ कहाँ समझ में आया? ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेस पे दे रखा है एज इट इज। इसमें ये बस याद रखना है, बहुत सारे पैरामीटर्स है। कितने पैरामीटर्स हैं? देखिए 1 2 3 4 5, 5 है। फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया, वेलोसिटी और डिस्टेंस बिटवीन टू शीट्स। तो 5 पैरामीटर है, तो 4 का वैल्यू दिया रहेगा, एक का किसी न किसी का निकालना होगा। जैसे यहाँ पे dx निकालना था, किसी और क्वेश्चन में कुछ और निकालने को आ सकता है, एरिया निकालने को आ सकता है, वेलोसिटी निकालने को आ सकता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने को आ सकता है, या फिर फोर्स निकालने को आ सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है इसमें पूछने का, लेकिन ये जो गिवन क्वेश्चन है उसमें हमें dx निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन टू मेटेलिक स्क्वायर प्लेट शीट। कितनी बात समझ में? ये समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, फिर मैं एक आगे क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी बुक का है, ये एनसीईआरटी बुक का है ये। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है, बुक में एनसीईआरटी। ठीक है, ये बुक का सवाल है। ठीक है, नोट कर लिए इसे, मैं मिटाता हूँ इसको। ये एक मैं दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने लिया हमने, ये एक मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है विस्कोसिटी के बेस पे। मैं पहले फिगर को समझते हैं। ये एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है, जो भी है। यहाँ पे एक बॉडी लटका हुआ, हैंग कर रखा पुली पे, जिसका मास है 0.01 kg है। ये एक थिन फिल्म है, ब्लू कलर का दिखा रहा हूँ मैं, थिन फिल्म है, लिक्विड का फिल्म है। और ये पुली है, पुली तो जानते हैं जिसपे घूमता है, मूवेबल होता है, आसानी से घूम जाएगा। ये क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, फिर पॉइंट्स क्या क्या डेटा दे रखा वो मैं बताता हूँ। ये फिगर है, क्या बताया? अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू अ 0.01 kg mass via a string that passes over an ideal pulley. आइडियल पुली मीन्स मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस ना, उसका ये पुली का जो मास भी नहीं है और इसका कोई फ्रिक्शन नहीं होता। एज श्योर अ लिक्विड एट द फिल्म थिकनेस ऑफ 0.3 mm is placed between the plate and the table. When released, the plate moves to the right with a constant speed of 0.085 meter per second. Find the coefficient of viscosity of the liquid. ये दे रखा है। क्या मतलब हुआ इसका? कि ये एक प्लेट है और एक ये मेटालिक प्लेट है जिसका एरिया जो दे रखा है, ये इसका एरिया है, ये कितना है? 0.10 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और ये जो है ना एक 0.01 kg मास से ये इस पुली के थ्रू कनेक्ट है। ठीक, इस पुली के थ्रू कनेक्ट है। ये जो पुली है या जो ये स्ट्रिंग है, इसका मास भी नहीं,
चार्ज भी, मासलेस चार्जलेस हम लोग मानते हैं, वरना अगर मास लेंगे ना तो फिर टोटल मास में कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए इसको आइडियल पुली कर दिया है, ताकि ना इसका मास इसका और ना इसका फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। अ लिक्विड विद अ थिन फिल्म ऑफ थिकनेस 0.3 mm, यहाँ पे एक लिक्विड है, ये देखो ना ब्लू कलर का मैंने बनाया है, इसका जो थिकनेस है ये 0.3 mm है। ये थिकनेस, थिकनेस का मतलब यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन देता हूं तो यहाँ पे ये ले सकते हैं dx, थिकनेस मतलब dx, यानी इस प्लेट और इस टेबल के बीच में, नीचे टेबल है उसके ऊपर प्लेट है, प्लेट और टेबल के बीच में एक फ्लूइड लगा हुआ है, एक लिक्विड है जिसका थिकनेस है 0.3 mm, ठीक, इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट एंड टेबल व्हेन रिलीज, जब इसको हम लोग पुली को छोड़ते हैं, यानी कि जैसे हुक से लटका बांध के रखते हैं, जैसे हुक हटाएंगे ये नीचे की तरफ मूव करने लगेगा। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लगेगा, वो होगा m/g। जब एक पुलिंग फोर्स ग्रेविटेशनल काम करेगा तो ये पुलिंग फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ये यहाँ से टेंशन इसमें लगेगा और इसकी वजह से ये जो प्लेट है, मेटेलिक प्लेट, ये राइट की तरफ मूव करने लगेगा, यानी ये इधर जाने लगेगा। तो यही लिखा है, व्हेन रिलीज द प्लेट मूव्स टू द राइट विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.08, इसकी जो स्पीड दे रखा है dv दे रखा 0.085 मीटर पर सेकेंड, ये इतने स्पीड से ये राइट में मूव करने लगा। तो बताना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, इस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि एटा का वैल्यू बताना हमें। कितनी बात समझ में, हमने सारा टेबल को, सारा डेटा को मैंने यहीं पे लिख दिया, तो यहाँ लिखने की जरूरत तो है नहीं, समझ में वहां आ रहा है ये सारी बातें। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हैं तो उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा जिस चीज की जरूरत है। जैसे ये जो दे रखा है ये dx, ये dx का जो वैल्यू है ये 0.3 mm है, लेकिन यहाँ पे जितने भी यूनिट्स है, जैसे मीटर स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड है, ये SI यूनिट में है, और ये मिलीमीटर जो है ना वो नीचे दे रखा, सीजीएस सिस्टम में नहीं है, तो इसको हम मिलीमीटर को मीटर में ले जाएंगे, ठीक है ना, सिस्टम यूनिट को इक्वल करेंगे तो मिलीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, ठीक। बाकी हमारा ये इसका एरिया ऑफ द प्लेट दे रखा है 0.10 मीटर स्क्वायर, और इसका डीवी दे रखा है ये 0.085 मीटर पर सेकेंड, इसका यहाँ पे फोर्स दे रखा है m/g, ठीक है, m/g, तो m कितना है 0.01 kg का है और g का वैल्यू 9.8 ले लेंगे, तो इतना न्यूटन का ये फोर्स लग रहा है हमें, और हमें निकालना क्या है, एटा निकालना है, ठीक है, इस तरह से निकालना है। यहाँ तक क्लियर, सब समझ में बात आ रही है। अब हम लोग फॉर्मूले को डालते हैं, तो क्या होता है, विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ viscosity, concept of viscosity, F is equal to eta a dv upon dx, ये तो हम लोग जानते हैं हम लोग। अब हमें क्या निकालना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एटा का वैल्यू निकालना है, तो ये सारे वैल्यू को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एटा को हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं ये यहाँ पे, और ये एफ तो ये रहेगा, ये dx इसके पास चला जाएगा, ये dx इधर चला जाएगा, a और dv नीचे चला आएगा, ये हमारा इस तरह से आ गया, ठीक है ना। सबको समझ में बात आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है, डाउट हो तो पूछ लेना, आप पूछो कैसे, आप तो वीडियो में देख रहे हो, वेल मैसेज तो कर ही सकते हो आप मुझे, ठीक है ना भाई। ओके आगे चले, तो फोर्स कितना लग रहा था हमारा, ये हम लोगों ने फोर्स निकाला है 0.01 इंटू 9.8, ये तो फोर्स हो गया। dx यहाँ पे जो थिकनेस है ये इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर को चेंज किया था हम लोगों ने, और एरिया दे रखा हमारा 0.1, ये हमारा 0 ले लेते हैं, एरिया हो गया, और dv वेलोसिटी ग्रेडियंट दे रखा 0.085। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट होगा पास सेकेंड, पास
पॉस होता है, एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पॉस होता है, और सेकंड, क्योंकि इसमें से पॉस सेकंड यूनिट होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं सपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ का डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो ये तो हम लोग हटा लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/10 हो गया है, ठीक। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ठीक है। अगर हम लोग दोनों का डेसिमल हटा दें तो ये डेसिमल जो है यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये यहाँ ले जाकर लगा देते हैं और इन दोनों का डेसिमल हटा लेते हैं, ठीक। तो अब हमारे पास क्या आया, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, ये मैं यहाँ लिखता हूँ, ये 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा, कुछ नहीं, तो ये 98 हो जाएगा, ये डेसिमल हटने के बाद, ये 3 हो गया, और ये 10⁻³ तो ऐसे ही रहेगा ये, और नीचे हो गया है, देखो ये 10 हो गया है, ये 10 हो गया है, और ये हो गया 8.5, 8.5, यहाँ तक समझ में आ गया ये। अब ये जो 10 है, अगर हम लोग इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक। इसको 98 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 300 के आसपास आ जाएगा, 300 को 8.5 से डिवाइड करते हैं, तो ये हम करने जा रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा देते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया, सब लोगों ने कर लिया, ओके, तो नोट कर लिया, तो आप मिटाता होगा, इसके बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, तो इसको अगर 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 98 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, ठीक है। ये हम लोग 98 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 294, और 8.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 85 हो गया, ये 10⁻³ एज इट इज रख दिया। ये 294 को अगर 85 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3.45 10⁻³ कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, सब समझ में आ गया। नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ। ये एक अगला क्वेश्चन हमने लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। क्या दे रखा, a metal plate of area 0.02 meter square is lying on a liquid layer of thickness 10⁻³ meter and the coefficient of viscosity is 120 pas. Calculate the horizontal force required to move the plate with the speed of 0.025 meter per second. ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि एक मेटालिक प्लेट है, इसका एरिया जो है, एक मेटालिक प्लेट है, उसका एरिया जो है 0.2 मीटर स्क्वायर है, 0.02 मीटर स्क्वायर है एरिया इसका। इसके बाद ये जो एक मेटालिक प्लेट है, एक लिक्विड पे रखा, एक लिक्विड का लेयर है उस पे रखा हुआ है, और उस लिक्विड का जो थिकनेस है यानी कि जो dx है वो 10⁻³ मीटर में दे रखा है ये, ठीक है। उस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा जो दे रखा 120 पास है ये, ठीक है ना। और अगर हम उसको मूव कराना चाहते हैं, उसकी जो वेलोसिटी है वो 0.025 मीटर पर सेकेंड अगर चाहते हैं तो कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने पड़ेंगे, तो हमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ये हमें बताना है। कितनी बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये देखिए, ये जितने भी यूनिट्स दिए हुए हैं ना एसआई सिस्टम में दिए हुए हैं, ये एरिया मीटर में दे रखा है, ये थिकनेस मीटर में दे रखा है, ये स्पीड मीटर पर सेकंड में, ये तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन में आएगा, एसआई सिस्टम में न्यूटन में आएगा, वरना सीजीएस सिस्टम में होता तो डाइन में आएगा, तो एसआई सिस्टम में दे रखा है तो न्यूटन में आएगा। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 120 पास दे रखा है, पास सीजीएस सिस्टम में लेते हैं या एसआई सिस्टम में लेते हैं, कुछ याद है? पॉज जो है ना सीजीएस सिस्टम में लेते हैं हम लोग, एसआई सिस्टम में या तो डेका पॉज लेते हैं या पॉज सिल्ली भी लेते हैं हम लोग,
उसको हम लोगों ने थ्योरी में बताया, थ्योरी में जाकर देखिएगा कि जब एसआई सिस्टम में अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट लेंगे तो या तो डेकापोज होगा या फिर पॉसेली यूनिट होता है। तो अगर हम लोग इसको डेकापोज में लेंगे तो 10 पॉज इज इक्वल टू 1 डेकापोज या 1 पॉसेली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 10 डेकापोज, डीपी डेकापोज बोल सकते हैं, या पॉसेली को POISUELI पॉसेली, SELI पॉसेली, पॉसेली को शॉर्ट में PAS ऐसे लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में, पॉसेली को शॉर्ट में PAS लिखते हैं पॉसेली। ठीक है, तो कितना आ गया, तो ये जो है ना 12 आएगा, सॉरी ये 10 नहीं, ये 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 12 आएगा, ये आ जाएगा 12 डेकापोज या 12 पॉसेली, PAS पॉसेली, ये यूनिट होता है। हमने पीछे वाला क्वेश्चन में जो आंसर लिखा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का 3.45 10 टू द पावर -3, वहाँ पॉसेली ही है, PAS पॉस लिखा हमने, पॉसेली ही है वो। ठीक है, उसको हम बोलने में शायद लग रहा मुझे एरर आ गया है, आप लोग देख लीजिएगा उसको वहाँ पे। ठीक है, कितनी बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये यूनिट भी याद रखना है कि सीजीएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में क्या यूनिट होता है, वरना इसकी वजह से भी आंसर में गलती हो जाता है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कभी न्यूमेरिकल करेंगे तो यूनिट्स एक ही टर्म एक ही यूनिट्स में होना चाहिए, या तो सीजीएस सिस्टम में हो सब या एसआई सिस्टम में हो। अगर अलग अलग उसमें दे रखा, सिस्टम में दे रखा है, तो सबको एक ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लिए तब तो करेक्ट आंसर आएगा। वरना बहुत दफ़ा बच्चे जो है ना ऐसे ही जो दे रखा उसी को वैल्यू डाल दिया और यूज़ करके सिंप्लीफाई कर देते हैं, मगर उनका आंसर मैच नहीं करता है, और मैच करता है तो गलत आंसर मैच कर जाता है, तो वो गलत को ला के सही समझते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। पता चला कि वहाँ पे यूनिट का तो चेंज ही नहीं किया था, या यूनिट का मिसमैच था, आपने उसको कंसीडर ही नहीं किया। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि जब भी कभी एक न्यूमेरिकल करें तो उसका यूनिट सभी एक ही सिस्टम में होना चाहिए। कितनी बात सुन में, अदरवाइज आंसर गलत होना ही होना है, और आपके मेहनत पे पानी तो नहीं फिरेगा, बल्कि आपका तो गलत हो गया तो मार्क्स जाएगा ही जाएगा, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी तो होता है, पनिशमेंट भी हो गया। लो, आप समझ रहे हो कि मुझे मार्क्स मिलेंगे और यहाँ उल्टा पनिशमेंट मिल रहा है, क्यों? क्योंकि आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा आपने। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, जब तक आपका करियर नहीं बन जाता, इन छोटी छोटी बातों को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर कोई बड़ी बात बनाना है, तो बड़ा काम करके दिखाना है, तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो चलते हैं, भाषण छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मगर इन छोटी छोटी बातों को, इन भाषणों की भी ज़रूरत होती है। क्या है ना कि बहुत कुछ करते हैं मगर बहुत कुछ जानते हुए भी गलती हो जाती है, तो इस तरह से रोक रोक के बताना ज़रूरी होता है कि कहाँ कहाँ गलती होने के चांसेस हैं। आप नेचुरल मिस्टेक हो जाता है, ये नहीं कि आप इंटेंशन नहीं कर रहे हैं, आपको जाने अनजाने में गलती हो जाती है आपसे, आप चाहते नहीं कि गलती करें। ओके, तो आगे चलते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, हमें क्या निकालना है, ये फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू concept of viscosity F is equal to eta a dv upon dx। इसमें सब वैल्यू दे रखा है, हम लोग डाल देते हैं। एटा का वैल्यू कितना दे रखा है, ये 12 दे रखा है, ये 12, ये 120 नहीं 12, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम में है। ठीक है ना, ये एरिया कितना दे रखा है, यहाँ पे एरिया दे रखा है, ये 0.02 मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी कितना दे रखा है, ये हमारा यहाँ 0.025 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे नीचे जो दे रखा हमारा डिस्टेंस दोनों लेयर के बीच का 10 टू द पावर -3। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो है डेसिमल जो है ना, यहाँ पे दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इसको हटा देते हैं और -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे 3 डिजिट है
डेसिमल के बाद तो -3 से, तो -2 से -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल -5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻³ सब डेसिमल हटा दिया हमने। अब ये 10 पे -3 -5 तो ये कैंसिल होके 10⁻⁻2 बच जाएगा ये, ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 को 2 से तो 50 हो जाएगा, ठीक है। और 50 को 12 से करेंगे तो 12 5 जा 60, तो 600 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 600 और ये आ जाएगा हमारा -2, ये न्यूटन में चलेगा हमारा, ठीक है। तो 600 आ गया, लेकिन ये 2 0 और ये 10 में -2 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन। तो इतना न्यूटन का फोर्स की जरूरत पड़ेंगे अगर इसको मूव कराना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आया समझ में डिस्कस से। हर टॉपिक का अलग अलग हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन करा रहे हैं सेलेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि आप अगर इसको देखेंगे तो आपका कंसेप्ट में क्लियर आ जाएगा, फिर आप सेल्फ भी करने लगते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, देखो छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे को चलना नहीं आता, तो बड़े घर के जो बड़े होते हैं माँ बाप होते हैं उसको हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगता है बच्चा चलने लगता है तो कुछ दिन बाद वो खुद भी चलने लगता है, दौड़ने लगता है, फिर वो सारा काम खुद से करने लगता है, फिर माँ बाप की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं कि कोई कंसेप्ट को पढ़ा रहे हैं, हर क्वेश्चन को अलग अलग टाइप के करा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं आपको। आप देखिए इसमें क्या चीज़, इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ है। जब इन सारी चीज़ों को आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, जब आपको शीट प्रोवाइड किया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, तो आपको इन सब बातों की जानकारी होगी। आप उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप प्रॉब्लम को करेंगे और ज़्यादा चांस है कि आप सही करेंगे। गलती भी होगी, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सही करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको गलतियों को अगर चेक करेंगे दोबारा से तो आपको पता चल जाए कि हमारी कहाँ गलती हो रही है। और आप एक दिन इतना फास्ट और इतना अच्छा करने लगेंगे, हो सकता है आपकी सोच हमसे अच्छी हो तो आप हमसे भी फास्ट और हमसे भी अच्छे अच्छे शॉर्टकट फॉर्मूला बताना शुरू कर देंगे। और पता चला कि गुरु गुरु रहेगा चेला चीनी हो गया, ये कहानी तो सुनी होगी। ओके, तो चलिए नोट करिए, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी करें, अपने नियर एंड डियर को भी अगर फ़ायदा चाहते हैं, भलाई चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको फ़ायदा पहुंचने वाला है। और वो बच्चे जो आने वाले दिनों में नीट जेई को देंगे, जैसे जो बच्चे 8 9 10th में है और आने वाले दिनों में नीट जेई का देना चाहते हैं, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे कंटेंट के साथ साथ कंसेप्ट भी, प्लान भी, प्रोग्राम भी हम देंगे आपको। और अभी से चाहे तो जुड़ सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे। ओके, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू।